अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। हम वक्त फ़वक्तन आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वुमेन हेल्थ के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी खुराक है जो आप प्रेगनेंसी में नहीं खा सकते हैं। हमल के अंदर कुछ फूड्स ऐसी होती हैं जो कि हम स्टार्ट में मना कर देते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मिड ट्राइमेस्टर में हम मना कर देते हैं, और कुछ ऐसी फूड्स होती हैं जो हम एंड ऑफ ट्राइमेस्टर में मना करते हैं। अगर आपका हमल का शुरू है और अभी आपके 12 वीक्स हुए हैं, तो उस सूरत हाल के अंदर हम पेशेंट से कहते हैं कि कुछ ऐसी फूड्स हैं जिनकी एसोसिएशन है अबॉर्शन के साथ, यानी अबॉर्टिफिशिएंट कंसिडर की जाती हैं। इसमें कि पपाया है, पपीता है, उसके अंदर जो है वो ये एसोसिएशन होती है कि इट कैन लीड टू मिसकैरेजेस इन वेरी वेरी वीक एसोसिएशन है ये बेशक, लेकिन वो जो बात होती है ना जिस पे ज़रा सा डाउट भी हो, उससे ही बचना चाहिए। तो हम इसको अवॉइड करवाते हैं। पाइनएप्पल की एसोसिएशन है लेबर पेन के साथ, उसको हम अवॉइड करवाते हैं अपने पेशेंट्स को। इसके अलावा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल हम मिनिमम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि चाय बेसिकली चिलेटर होती है, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स को अब्जॉर्ब नहीं होने देती है, आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देती है और फॉलिक एसिड को अब्जॉर्ब नहीं होने देती है। तो उसका इस्तेमाल आप कम से कम करें। चाय के बारे में ये कहती हूँ कि अगर आपने इसका इस्तेमाल करना ही है तो जब आप खाने के साथ कम इस्तेमाल ना करें, आप इसको एम्प्टी स्टमक ले लें। जब आपका स्टमक बिल्कुल खाली है और अगले घंटा डेढ़ कोई खुराक ना खाएं, ताकि आपकी चाय जो है वो आपके स्टमक को बाईपास कर जाए और उसके बाद जो है वो आप अपना हेल्दी फूड या कोई मल्टीविटामिन्स वगैरह जो भी आपने लेने हैं वो आप लें। हमल के पहले स्टार्ट के अंदर आयरन को भी हमको बहुत ज़्यादा इंकरेज नहीं करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ऑलरेडी चूँकि स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, तो आयरन मज़ीद स्टमक को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से ये होता है कि वॉमिटिंग, नौज़िया बाज़ का बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से हमल के जो पहले 3 से 4 महीने होते हैं, उनके अंदर जो कब्ज़ कुशा दवाइयाँ होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं। उसमें एक होती है जो गट की मूवमेंट को बहुत तेज़ कर देती हैं, वो हम नहीं देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये बाज़ औक़ात स्मूथ मसल यूट्रस के ऊपर भी इफ़ेक्ट करके कॉन्ट्रैक्शंस ले आती हैं, तो जिसकी वजह से अबॉर्शन का खतरा हो सकता है। लेकिन जो लैक्सेटिव्स होती हैं और स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं, दैट कैन बी गिवन इन द प्रेगनेंसी, ईदर इन द स्टार्ट एंड ईदर इन द मिड। अच्छा, इसके अलावा अल्कोहल बहुत बुरा इफ़ेक्ट करता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट 4 वीक्स के अंदर, बल्कि अल्कोहल रिलेटेड फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी होता है, जिसमें बच्चे की ख़ास अपीयरेंस होती है, जो कि हम देख के ही बता देते हैं कि ये मदर के अंदर अल्कोहल अब्यूज़ की हिस्ट्री है। स्मोकिंग पैसिव और एक्टिव, यानी आप खुद निकोटीन ले रहे हैं या आपके आगे पीछे कोई ले रहा है, तो उसको भी हम अवॉइड करने का कहते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि ये जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर हाई होना, प्लेसेंटा के अंदर क्लॉट्स बनना, प्रीक्लेम्शिया, प्लेसेंटा का कमज़ोर होना, जो कि का फट जाना बाद में, ये सारी चीज़ों की एसोसिएशन देखी गई है। इसी तरह से जो शुगर का इंटेक है और स्पेशली जो बिल्कुल एम्प्टी कैलोरीज हो जाती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, आपके पास जूसेस हो गए जो डिब्बे में पैक आते हैं, दे आर द फ्लेवर एंड प्लस शुगर, चीनी है, उसका इस्तेमाल हम कम करवा देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है रेजिस्टेंस है, तो जो काम पहले थोड़ी इंसुलिन कर रही थी अब ज़्यादा इंसुलिन करेगी, तो जिसकी वजह से जीडीएम यानी कि हमल के अंदर शुगर का खदशा बढ़ने लग जाता है। तो अगर आप बहुत मीठी खुराक इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे, तो जो शुगर आपको जाके बिल्कुल 8th या 9th मंथ में होनी है, वो देखना गया कि छठे 7वें महीने में शुरू हो जाती है। तो इसलिए मीठे का इस्तेमाल और स्पेशली मैन मेड शुगर कम से कम करें। अगर आपको शुगर की क्रेविंग्स होती हैं तो उसकी जगह पे स्टीविया यूज़ किया जा सकता है। स्टीविया जो है वो अब्ज़ॉर्ब नहीं होता और शुगर को ज़्यादा नहीं कर। नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और बेकरी के जो आइटम्स होते हैं, मैदे का इस्तेमाल, वो भी हम प्रेगनेंसी में मना कर देते हैं, क्योंकि नमक का ओवरऑल अगर आप देखें तो जो किडनीज़ के ऊपर ऑलरेडी वॉल्यूम ओवरलोडेड होता है, तो अगर आप सॉल्ट इंटेक करते हैं तो उससे आपकी वाटर रिटेंशन और प्रेगनेंसी के अंदर स्वेलिंग की रेशो जो है वो ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा नमकीन खुराक से भी हम मना करते हैं। स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा सुरख मिर्च का इस्तेमाल, जिसमें कि मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम आपको करना है। उसकी भी वजह ये है कि स्टमक के इश्यूज़, स्टमक में जलन होना और उसके बाद जो है वो जलन का पूरे गले तक आना प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। इसको गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स कहते हैं। ये स्पाइसी फूड से एग्रीवेट हो जाता है, तो हम इसको
इस्तेमाल करने का आपको कम से कम मशवरा देते हैं। सिट्रस फ्रूट जो है, हम आपको कहते हैं कि आप शाम के बाद कोई भी सिट्रस फ्रूट ना खाएँ, क्योंकि वो भी स्टमक की एसिडिटी को बढ़ाता है और रात के टाइम जो है वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स यानी तेज़ाबियत का गले तक आने का जो मसला होता है वो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा होता है और ये बड़ी ही पेनफुल कंडीशन होती है। इसी तरह से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान के अंदर एक दूध सोडा का बड़ा ट्रेंड पाया जाता है कि दूध के अंदर आप बोतल डाल के कोई भी कोक की या जो आपकी स्प्राइट वगैरह है वो नहीं लेना, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी सोडा होता है वो कैल्शियम के साथ चिलेट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली शुगर। तो उसका इस्तेमाल भी हम प्रेगनेंसी के अंदर इनकरेज नहीं करते हैं। स्मूदीज़ आप लें, और इसके अलावा जो अगर आपने सोडा ड्रिंक्स लेनी ही हैं तो सिट्रो सोडा वगैरह लें, ताकि आपकी वो स्टमक के अंदर ही जो है वो डाइल्यूट हो जाए और स्टमक की एसिडिटी को भी बेहतर करे। तो ये थी कुछ फूड लिस्ट जो कि हम प्रेगनेंसी के अंदर अवॉइड करने का कहते हैं। तो इसको आप सुनें और इस पे ज़रूर अमल करें। इट वुड बी वेरी इफ़ेक्टिव फॉर यू राइट इन द 9 months ऑफ द प्रेगनेंसी।